हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर गैलेक्सी क्लासेस में। मैं हूं रवि बजाज और हम कर रहे हैं टेंसेस। अब से पहले आपने देखा हमने प्रेजेंट टेंस किया, इतना समय दिया हमने उसमें, उसकी कुछ एरर्स की भी हमने प्रैक्टिस की। आज हमने आपको प्रॉमिस किया था आज पास्ट टेंस की शुरुआत करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं पास्ट टेंस से। और ये रही हमारे टेंसेस की चार्ट। यहां से देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ। ओके, ध्यान दीजिएगा। पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसकी हिंदी में निशानी होती है काम खत्म हो जाता है परंतु ना है लगा ना था, तो आ ए ई पे खत्म होता है। और इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। और जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं या इंटरोगेटिव तो डिड का यूज होता है, परंतु याद रखिएगा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो आइए पूरा डिटेल में देखते हैं। ये लिखा हमारा रूल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ ए ई पे खत्म होता है, काम की समाप्ति बिना है या था के। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, मैं हिंदी में कुछ बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। कल, कल क्या वार्ता आप खुद देख लीजिए। कल मैं सुबह 6 बजे उठा, तैयार हुआ, मैंने अपनी कार ली और मैं चला गया गोवा। वहाँ मैंने थोड़ा सन बात लिया और वहाँ फिर एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। मैं कुछ एक्टर से भी वहाँ मिला, उनके साथ मैंने मिलकर कॉफ़ी पी। फिर वहाँ से मैंने अपनी कार उठाई और मैं चला गया आगरा। मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो सारा एग्जांपल है पास्ट इंडेफिनिट का है। ये जितने भी सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूँ सारे पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, मैं उठा, तैयार हुआ, चला गया, सन बात लिया, कॉफ़ी पी, शूटिंग देखी, फिर मैं आगरा चला गया। मैं आगरा में ताजमहल में गया, वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस शाहजहाँ मेरी वेट कर रहे थे। उन्होंने मेरे साथ मिलके चाउमीन खाए, फिर हमने चेस खेली, कुछ बातें भी की देश विदेश की। उसके बाद मैं वापस यहाँ आ गया, शाम को मैंने आपकी क्लास ली। मैं बहुत थक चुका था, सुबह से घूम रहा था, गोवा, आगरा, आपकी क्लास में ली, थक चुका था। फिर मैं घर गया, मैंने डिनर किया और मैं सो गया। बीच में मेरी नींद फिर खुली, फिर मैंने दूध पिया और फिर मैं सो गया। ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर आपको इनकी इंग्लिश बनानी हो तो आप क्या करेंगे? आप यूज करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो आइए जानते हैं कुछ सेंटेंसेस, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हम इनकी इंग्लिश बनाते हैं। कम ऑन, नोटबुक पेन उठाइए और तैयार हो जाइए। कैसे करेंगे जी? मैंने गाना गाया। भाई गाने की इंग्लिश होती है सिंग, सिंग सेंग संग, तो सिंग सेंग संग। और हमें यूज करनी है सेकंड फॉर्म, तो कैसे बनाएंगे? आई, थोड़ा यहां लिख देते हैं, आई sang a song। देखिए हिंदी और इंग्लिश ना दो अलग लैंग्वेजेस हैं। हिंदी में कहते हैं मैंने गाना गाया, इंग्लिश में कहते हैं अ सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया। क्योंकि नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल लगाना होता है, ए एन या द। तो यहाँ मत ये मत बोलिएगा जी हिंदी में ये तो लिखा नहीं कि एक गाना गाया, तो इंग्लिश में सर आपने ए क्यों लिखा है ना, ऐसा मत बोलिएगा। ये वन नहीं है, अ है। सो आई सेंग अ सॉन्ग, मैंने गाना गाया। अगला सेंटेंस लेते हैं, कह रहे मैंने गाना नहीं गाया। अब वो नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंसेस बोलना चाह रहा है, तो इसी का जब नेगेटिव बनाना होगा तो आप क्या करेंगे? कुछ ज़्यादा टेंशन मत लेने का। ये जो सेंग है ना, इसकी जगह कर देना डिड नॉट सिंग, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आइए बनाते हैं, आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, करेक्ट। अच्छा, जब डिड नॉट आ जाए तो फिर सैंग मत लगा देना, सेंटेंस गलत हो जाएगा। और एक चीज और, आपने सुना होगा, इतनी इंग्लिश तो मुझे लगता है आपने देखी और सुनी होगी, पढ़ी होगी। डिड नॉट को अंग्रेज लोग जब शॉर्ट में बोलना होता है तो फिर डिडंट बोलते हैं। डिडंट इज आल्सो करेक्ट, ये भी सही है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो आपको जल्दी में बोलना हो तो डिडंट बोलिए, करेक्ट है जी। ठीक है, अब अगला सेंटेंस कहते हैं जी, क्या मैंने गाना गाया। आइए अपना पुराना तरीका अपनाते हैं, जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है हम क्या को छोड़ देते हैं, है ना। तो बाकी बनाते हैं, मैंने गाना गाया, आई, यहां लिखते हैं आई sang a song।
क्वेश्चन मार्क। बट क्या कि नहीं, क्या करें, आपको याद है ना, हम हेल्पिंग वर्ब बाहर लगा देते थे, तो यहां लगा दो डिड आई। बट इस सेंटेंस में अभी एक गलती है, बताओ क्या क्या गलती है? जी हाँ, गलती ये है कि ये जो सैंग है ना, अब यहां हमें डिड के साथ लगानी पड़ेगी फर्स्ट फॉर्म, तो हम क्या लगाएंगे, सिंग। डिड आई सिंग अ सॉन्ग, क्या मैंने गाना गाया? आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम करेक्ट। इज इट ओके? ठीक है जी, आ रहा है समझ आपको? आओ आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस की हमें इंग्लिश बनानी है, तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश। सेंटेंस नंबर 4, 5 और 6 की इंग्लिश बनाते हैं। ये देखो जी, तुमने खाना बनाया, यू कुक्ड, सेकेंड फॉर्म हो गई द फूड, यू कुक्ड द फूड, तुमने खाना बनाया। अब तुमने खाना नहीं बनाया, तो हम खाना बनाने से पहले आपको बोलेंगे आप सेंटेंस बनाओ जल्दी जल्दी, इसकी और इसकी इंग्लिश बनाओ जल्दी, कम ऑन। और यहां लिखेंगे क्या तुमने खाना बनाया है, क्या कर देते हैं, ठीक है। तो तुमने खाना नहीं बनाया कैसे बनाएंगे, खाना नहीं सेंटेंस, यू डिडंट, आपको याद है ना, अभी हमने बताया था डिड नॉट को डिडंट भी यूज कर सकते हैं। यू डिडंट मेक फूड। अब आप बोलेंगे जी ये मेक क्यों लगा दिया? भाई आपकी मर्जी, आप मेक भी लगा सकते हैं, कुक भी लगा सकते हैं, और प्रिपेयर भी लगा सकते हैं। द फूड, यू डिडंट मेक द फूड, या यू डिडंट कुक द फूड, या यू डिडंट प्रिपेयर द फूड, ये तीनों ही सही है, जो मर्जी लगाइए। ओके, अब कह रहे हैं जी क्या तुमने खाना बनाया, तो क्या से शुरू हो रहा है, तो हम डिड से शुरू कर देते हैं सीधा। कैसे करेंगे जी, डिड यू कुक द फूड, क्वेश्चन मार्क। लो जी, बड़े सिंपल सेंटेंसेस हैं, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आई होगी। बनाइए जी, बनाइए, लिखिए इसे, नोट कीजिए साथ साथ। हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और सेंटेंसेस हमारी वेट कर रहे हैं, तो कम ऑन नाउ द वेट फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस। हम बच्चों जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ बच्चे शोर मचा रहे हैं, हम बच्चों जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि वो जो पिछले 18-20 सालों में आपकी इंग्लिश मिसिंग है, अब उसे ढंग से कवर करें, है ना। तो जल्दबाजी का काम तो शैतान का होता है, हम करेंगे आराम से। देखिए, बच्चों ने शोर मचाया, कैसे बनाएंगे इसकी इंग्लिश, चिल्ड्रन मेड नॉइज, बच्चों ने शोर मचाया, चिल्ड्रन मेड नॉइज, ठीक है। अब कह रहा है जी बच्चों ने शोर नहीं मचाया, तो कैसे बोलेंगे, चिल्ड्रन डिडंट मेक नॉइज, बच्चों ने शोर नहीं मचाया। और क्या बच्चों ने शोर मचाया, तो डिड से शुरू कर दो, कैसे बनाएंगे, डिड चिल्ड्रन मेक नॉइज, क्या बच्चों ने शोर मचाया। तो आपने अपना सेंटेंस डिड से शुरू कर दिया, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्योंकि ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है। तो बच्चों, अभी तक आप देख रहे हैं 9 सेंटेंसेस आपने हमारे साथ देखे, बट अभी हमें कुछ और सेंटेंसेस की इंग्लिश और बनानी चाहिए, ठीक है। और फिर इसके हम कीवर्ड्स भी आपको बताने वाले हैं, जैसे आपने प्रेजेंट डेफिनेट में, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट टेंस में ये थे कुछ कीवर्ड्स, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट के भी कुछ अपने कीवर्ड्स होते हैं, उन्हें देखेंगे थोड़ी देर में। बट पहले हम बनाएंगे कुछ सेंटेंसेस की इंग्लिश। ये देखिए जी, इनकी तो हम इंग्लिश बना चुके हैं। अब आती है, ये देखो जी, किसने गाना गाया। किसने मीन्स, हिंदी बोलने के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट इंग्लिश में एक ही तरीका है। किसने मीन्स कौन है वो जिसने गाना गाया, तो किसने गाना गाया। और किसने की इंग्लिश क्या होगी, हु, तो हु
सेकंड फॉर्म sang a song. Who sang a song? एक पॉइंट बच्चों के दिमाग में आ रहा है, आई कैन गेस, मैं गेस कर पा रहा हूँ। आप बोलेंगे डब्ल्यू फैमिली की एकदम बात तो हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए, यानी कि आप ये कहना चाह रहे होंगे, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सबके नहीं तो कुछ के पक्का आ रहा होगा कि ये होना चाहिए ना डिड और साथ में फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऐसा ना, हु डिड सिंग अ सॉन्ग। ये सही है, ये सही है, बट सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रेंड में नहीं है। क्या सही तो है बट ट्रेंड में नहीं है। ट्रेंड में मीन्स चलता नहीं है। आप सब लोग जब स्कूल या कॉलेज जाते हैं धोती डाल के जाते हैं क्या? डालते हैं सब, जीन्स और टी शर्ट डाल के जाते हैं या फिर ट्राउजर्स और शर्ट डाल के जाते हैं, है ना। धोती तो कोई नहीं डालता। डालेंगे तो क्या वो आपको बाहर भगा देंगे स्कूल या कॉलेज से? बिल्कुल नहीं। बट आप ट्रेंड के हिसाब से चलना पसंद करते हैं, फैशन को देखते हैं। तो ये भी जो है ना, ये फैशन में आजकल नहीं है। तो हु के साथ हम सीधा सेकंड फॉर्म लगाना ही प्रेफर करते हैं, इसलिए सही है। बट अगर ये आपके दिमाग में आया ये क्वेश्चन, तो हम बोलेंगे जी आपका दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है, वो काम कर रहा है ना। आइए आगे बनाते हैं जी। तुमने किसे पीटा, किसे मीन्स होम, तो पहले हम इंग्लिश बनाते हैं तुमने पीटा, यू, यहां बनाए यू बैट, ये सेकंड फॉर्म है यू बैट। क्वेश्चन मार्क पहले लगा देते हैं, आगे लगाने हैं। यू बैट, तुमने पीटा, किसे पीटा जी? होम, और होम की एकदम बात क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब डिड। होम डिड यू बीट। देखिए बीट की ना 3 फॉर्म्स क्या होती है, सुन लीजिए, देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। वो होती है बीट, बैट, बिटन। अब आप बोलेंगे जी बैट, जी हाँ, बीट बैट बिटन में ना फर्स्ट और सेकंड फॉर्म जो ये है ना, इनकी स्पेलिंग सेम होती है, बट इसका उच्चारण, इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। क्या होती है? ये बीट है, ये बैट है, बीट बैट बिटन इज द प्रोनाउंसिएशन। सो whom डिड यू बीट, पहले हमने क्या लिखा था? यू बैट, अब डिड आ गया, whom डिड यू बीट, डिड के साथ इसे फर्स्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, बीट पढ़ेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। उन्होंने कैसे मैच जीता। इस सेंटेंस में एक वर्ड है जो हमें बता रहा है कि ये प्रश्न है। वो कौन सा वर्ड है? वो है कैसे। तो हम कैसे को छोड़ देते हैं, बाकी की इंग्लिश बनाते हैं। उन्होंने मैच जीता, यहां लिख दे दे वन द मैच, दे वन द मैच। क्वेश्चन मार्क तो अभी हमें लगाना ही है, पहले लगा देते हैं, आप कहेंगे तो बाद में लगा देंगे। अब यहां पर लगाएंगे हम डिड, और यहां पर लगाएंगे कैसे की इंग्लिश हाउ। तो क्या बन गया? हाउ डिड दे। अब डिड आ गया तो डिड के अकॉर्डिंग बच्चों हम क्या करें, याद करो, फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। तो विन का क्या कर देंगे? वॉन का क्या कर देंगे? विन। हु, हाउ डिड दे विन द मैच, उन्होंने मैच कैसे जीता। ईमानदारी से बताइए, क्या आपको ये सब सेंटेंस समझ आ रहे हैं? क्या आप पता लगा पा रहे हैं कि ये सेंटेंस कैसे बन रहा है? पहले सिंपल बनाया, उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर ले गए, डब्ल्यू फैमिली लगा दी। कुछ लोग सोच रहे होंगे बड़ी स्लो करा रहे हैं सर, इतनी आराम से, कब कोर्स खत्म होगा? तो भाई साहब आपको फिर एक बात बोलेंगे, जो लोग हमसे लेट जुड़े हैं, जिन्होंने हमारी पहली दूसरी तीसरी क्लास देखी नहीं, हम बोलेंगे वो देख के जरूर आइएगा। क्योंकि आप जिस भी स्कूल से पढ़े हैं, बट आप कितनी बार ट्यूशन पढ़ चुके हैं, कितनी बार इंग्लिश पढ़ चुके हैं, इस बार हम चाह रहे हैं कि एक ही बार ढंग से पढ़े, बार बार आपको बुक्स पढ़नी ना पड़े। और मैं तो कह रहा हूँ कोई बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी ग्रामर के लिए, अगर आप हमारा कोर्स ढंग से कर लेंगे तो। ठीक है, वीडियो अपने पास रखना इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, उसे पढ़ना और समझना मुद्दा है। ओके, तो आइए जानते हैं कुछ और सेंटेंसेस। 13, 14 एंड 15 को भी देखिए। रोहन कहाँ गया, कैसे बनाएंगे? देखिए हम तो बच्चों ऐसे आपको बता रहे हैं, ऐसे इंग्लिश बनानी चाहिए, जब सीख लोगे फिर फास्ट बनाते रहना अपने आप। तो रोहन कहाँ गया, पहले हम कहाँ को छोड़ देते हैं, हम कहते हैं जी रोहन गया। रोहन वेंट, क्या बनाया? रोहन वेंट। कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है जी वेयर। ओके, वेयर लगा देते हैं,
वेयर रोहन वेंट, क्या ये सेंटेंस सही है? बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? डब्ल्यूएच फैमिली के एकदम बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। हम कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, तो डिड आएगा। वेयर डिड रोहन वेंट, क्या अब ये सेंटेंस सही हो गया? हो गया क्या? कम ऑन, यस? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? जब डिड आया तो साथ में लगाओ फर्स्ट फॉर्म, और वेंट का क्या हो जाएगा? गो। क्वेश्चन मार्क अब आप लगा सकते हैं, अलाउ है जी। तो क्या बोलेंगे? वेयर डिड रोहन गो, रोहन कहाँ गया? इज इट ओके? वेयर डिड रोहन गो, रोहन कहाँ गया? तो इसी तरीके से जितने भी मुश्किल सेंटेंसेस आपको अभी तक लगते थे, अब हो जाएंगे वो बहुत ज़्यादा इजी आपके लिए। आइए बढ़ते हैं कुछ और सेंटेंसेस के साथ आगे। तुमने कब चावल बनाए, कब को छोड़ देते हैं। तुमने चावल बनाए, कैसे बनाएंगे? चावल नहीं, सेंटेंस। यू कुक्ड राइस। कब, कब की इंग्लिश क्या होगी? व्हेन। और व्हेन की एकदम बात क्या आएगा? डिड। और जब डिड आ गया तो फिर कुक्ड नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? कुक। फर्स्ट फॉर्म, व्हेन डिड यू कुक राइस इज करेक्ट इंग्लिश। इसे नोट कीजिए। कम ऑन नोट कीजिए, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी बड़े आराम से। नाउ लिख रहे हैं, साथ साथ लिखते रहिए। इतने सारे सेंटेंसेस हम बना रहे हैं, यानी कि जो मेहनत कर रहे हैं वो अब सफल होनी चाहिए, है ना। तो आगे बढ़ते हैं जी। तुमने पिज्जा क्यों खरीदा? क्यों, वाई। तो वाई से शुरू करते हैं। अब आपको आदत डाल देंगे इसकी, वाई। और जैसे ही आपने लिखा वाई, हम दूसरे स्टेप पे आ गए। अब सिंपल से आगे की कैसे? क्यों से, तो वाई से शुरू होगा। फिर एकदम बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। डू डज डिड, जी हाँ, तो डिड यूज होता है। सो वाई डिड यू, खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, या परचेज भी कह सकते हैं। वाई डिड यू बाय द पिज्जा। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? पिज्जा नहीं, पिज्जा भी नहीं, पिज्जा। क्या? पिज्जा। आधा दा और जा फिर आखिरी मात्रा तो बोलेंगे पिज्जा। कुछ लोग कहते हैं पिज्जा, पिज्जा खाना है, पिज्जा, पिज्जा नहीं, इट्स पिज्जा। अगर एग्जैक्ट आपको बोलना है तो ये देखिए, मैं लिख देता हूं, पी आधा दा, ये हलंक लगा देते हैं, इसकी मीनिंग है आधा है। हिंदी तो पढ़ी होगी आपने। पिद, ये दा है, दवात वाला दा, दरवाजे वाला दा। जा, पिज्जा, इसे आधा बोलना है, पूरा नहीं। तो क्या प्रोनाउंस करेंगे? इट्स पिज्जा। पिज्जा नहीं, पिज्जा। बोल के देखिए एक बार, बोलिए, क्या बोलेंगे? पिज्जा। दा पे हल्का सा रुकेंगे, पिज्जा। ओके। तो तुमने पिज्जा क्यों खरीदा? वाई डिड यू बाय द पिज्जा, या वाई डिड यू बाय पिज्जा। दा लगाना है ना लगाना आपकी मर्जी है। अभी आगे चल के जो हम आपको आर्टिकल्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि भाई साहब लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, वो टॉपिक अलग रहेगा हमारा। ओके। तो आप कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बढ़ते हैं हम थोड़ा और अगले स्टेप पर आगे और देखेंगे जी कुछ पॉइंट्स। ये देखिए जी, अब पास्ट इंडेफिनिट के अंदर एक पॉइंट आता है, वो ये आता है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बोलने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता रहा हूँ। इट इज टाइम, अगर ये आ जाए ना आपके सेंटेंस में, यहां से शुरू हो रहा हो, इट इज टाइम या इट इज द टाइम दैट, या इट इज द हाई टाइम भी लिख सकता है। क्या लिखेगा? इट इज द हाई टाइम। तो उसके बाद आप हमेशा यूज करेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो इंग्लिश बोलने में तो मजेदार नहीं होगा, मैंने आज तक यूज नहीं किया फ्रैंकली स्पीकिंग, बट एग्जाम में आएगा तो आपको याद रखना है। अगर कोई सेंटेंस इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से शुरू हो रहा है तो उसके बाद आपको सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। कैसे? देखते हैं। अब इस हिंदी को पढ़िए जी। अब समय हो गया है कि तुम वहां जाओ, अब समय हो गया है कि तुम वहां जाओ। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलें, या आप भी ऐसे बनाएंगे, तो मैं ऐसे बनाऊंगा, इट इज द राइट टाइम दैट यू शुड गो देयर। मैं तो ऐसे बनाऊंगा, और ये सही भी है, गलत नहीं है। बट एग्जाम में ना वो ऐसी एक एरर देता है, क्या? इट इज टाइम या इट इज द हाई टाइम या इट इज द टाइम देगा, तो उसके बाद वो आपसे चाहते हैं कि आप सेकंड फॉर्म लगाएं। तो आइए बनाते हैं, उसके हिसाब से बनाते हैं। कैसे? इट इज टाइम दैट,
ये जो दैट है ना, ये ऑप्शनल है, मतलब आप ये दैट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, चल जाएगा, ठीक है। सो इट इज टाइम दैट यू वेंट देयर, करेक्ट। सुनने में बोलने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपको, बट ये करेक्ट इंग्लिश है। इट इज टाइम दैट यू वेंट देयर, अब समय हो गया है कि तुम वहां जाओ, ठीक है। अब एक और सेंटेंस देखिए, अब उचित समय है कि तुम पढ़ाई करो, कैसे बनाएंगे जी? इट इज, यहां लिख रहा हूं मैं ऊपर, इट इज it is the high time, उचित समय की इंग्लिश होती है हाई टाइम, इट इज द हाई टाइम दैट तुम पढ़ाई करो, यू स्टडीड, कितना अजीब लग रहा है बट सही तो यही है, यू स्टडीड। तो हाई टाइम को भी हम अंडरलाइन कर देते हैं और स्टडीड को भी अंडरलाइन कर देते हैं, फुल स्टॉप, ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब उचित समय है कि तुम पढ़ाई करो, इट इज द हाई टाइम दैट यू स्टडीड नाउ, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, बोलने में सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, बट ये करेक्ट है ना। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। कीवर्ड्स देखें जी, ये रहे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब ये होता है, अगर ये वर्ड्स आपको किसी सेंटेंस में दिख जाए तो आप मजबूर हो जाते हैं कि आपको पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाना होता है, जबकि एरर्स में क्या करेगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट में दे देगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे देगा, तो आपको उसकी करेक्शन करनी होती है। फिलहाल हम वो बाद में देखेंगे कि एरर कैसे आती है एग्जाम में। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के 10 प्रैक्टिस किए थे, वैसे पास्ट के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे आपको इसकी अगली क्लास में। बट अभी इन्हें देखिए, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, लास्ट वीक यानी कि पिछला हफ्ता, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, पिछला महीना, पिछला साल, द अर्लियर डे, पिछला दिन, अगो आ जाए, बैक आ जाए, द अदर डे या द अदर नाइट आ जाए। जब ये वर्ड्स आ जाए तो आपको यूज करना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट परफेक्ट नहीं चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो मजा नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ। हम यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ लिखते हैं, जैसे कि अगर मैं ये लिखूँ, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, I have gone to Agra। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, मैं आगरा गया हूँ या जा चुका हूँ। बट अगर मैंने आगे लगा दिया आई हैव गॉन टू आगरा यस्टरडे, बच्चे बोलेंगे यार ये आगरा आगरा ही क्यों सेंटेंस में यूज करते रहते हैं। भाई स्पेलिंग इजी है, कम जगह लेता है, एनर्जी कम लगती है। अब मैं लिखूँ त्रिवेंद्रपुरम, तो आप स्पेलिंग में ही घूमते रह जाएंगे, आई आएगा या वाई आएगा, है ना। तो छोटा लिखते हैं, आगरा, पटना, दिल्ली छोटे हैं। अब दिल्ली में मैं हूँ तो इसलिए दिल्ली नहीं लिखता, आगरा या पटना लिख देते हैं। आई हैव गॉन टू आगरा यस्टरडे, बच्चों ये एकदम गलत सेंटेंस है। कैसे पता, देखो हिंदी की इंग्लिश बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सही लग रहा होगा। बट जैसे हमने यस्टरडे को देखा ना, तो फिर हमने देखा भाई साहब
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस येस्टरडे के साथ नहीं आता। अभी भी आपने कुछ कीवर्ड्स देखे थे, क्या देखा था जी? कीवर्ड्स में येस्टरडे देखा था, अगो देखा था, द अर्लियर डे, द अर्लियर नाइट देखा था, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर को भी देखा था, है ना। तो जब ये वर्ड्स आते हैं तो आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए जी? सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो हम इसे करेक्शन कर देते हैं, क्या करेंगे? यहां पर हम लिख देंगे आई वेंट टू आगरा यस्टरडे, ये करेक्ट हो जाएगा, और ये वाली इंग्लिश गलत हो जाएगी। अगर यहां पर सपोज कीजिए यस्टरडे लिखा ही ना होता, लिखा ही ना होता, कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो सेंटेंस सही था। क्या लिखा था? आई हैव गॉन टू आगरा। शायद पूछा गया था कि आप आगरा पहुंच चुके हैं, या मैं वहां जा चुका हूं, कई बार जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू आगरा मैनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, ऐसा बोलते हैं। बट यस्टरडे ने सारी स्टोरी खराब कर दी। अब एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं, अगो वाला, इसे रब कर दीजिए, आप नोट करते रहिएगा साथ साथ। आलस मत करना कि बाद में कर लेंगे, साथ साथ नोट करिएगा। ये देखिए सेंटेंस नंबर 2 हम लेते हैं, ही, मैं आपसे पूछता हूं बताइए, हैज होगा या हैड होगा? ही हैज या ही हैड इनवाइटेड मी टू द पार्टी 2 years ago। बताओ जी, आपसे मैं पूछ रहा हूं हैज होगा या हैड होगा? सही क्या है? सोचिए, पूरा समय आपके पास सोचने का, सोचिए क्या होना चाहिए, हैज या हैड? ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ भारत की राजधानी क्या है, पटना या लखनऊ? तो जरूरी नहीं है पटना लखनऊ में से एक बताएं, पटना बिहार की है, लखनऊ यूपी की है, मैंने भारत की पूछी है, वो तो दिल्ली है, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको मुझे टोकना होगा कि सर ये दोनों गलत हैं। सही क्या होगा? देखो, ये भी गलत है और ये भी गलत है, बोथ आर रॉन्ग। क्यों? एक्चुअली फिर वही बात आ गई, 2 years अगो अगर ना दिया होता तो ये दोनों ही सही होते, हम है इसको सही कर देते हैं, है ना। बट अब क्या है, अगो किसका हेल्प कीवर्ड था? अभी हमने देखा था पास्ट इंडेफिनिट का। तो उसे देखते हुए हम क्या करेंगे भाई साहब, हम कर देंगे ही सेकेंड फॉर्म, ही इनवाइटेड मी टू द पार्टी 2 years अगो। ये सही हो गया, आया समझ आपको? अब ये सही हो गया क्योंकि हमने क्या किया, सेकंड फॉर्म यूज की। क्योंकि अगो आ गया। अगर अगो ना होता बात सही थी, फिर कोई दिक्कत थी नहीं। ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इससे। देखिए, अभी हमने यहाँ कीवर्ड्स में और क्या देखा, जिसे हम कहते हैं जी दे वॉस्ट होगा या हैव वॉस्ट होगा या हैड वॉस्ट होगा, ये आपको बताना है। आगे मैं सेंटेंस लिखता हूं, पूरा करता हूं। मूवी लास्ट मंथ, बताओ बच्चों क्या होगा, वॉस्ड होगा, हैव वॉस्ड होगा या हैड वॉस्ड होगा? आंसर आपके सामने है, बहुत सिंपल है। क्या
कौन सा क्लू मिल रहा है आपको यहाँ पर सही आंसर के लिए? वो क्लू ये रहा वो क्लू, लास्ट मंथ कह रहा है भाई साहब, हमारे कीवर्ड के अकॉर्डिंग तो आपको लगाना है पास्ट इंडेफिनिट, तो ये तो हो गया भाई साहब गलत, ये भी हो गया गलत, और करेक्शन क्या होगी जी? करेक्शन होगी वॉच्ड, दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट मंथ। ध्यान दीजिए, अगर लास्ट मंथ यहाँ पर ना दिया होता फिर हम इसे भी सही मान लेते, इसे भी सही मान लेते, इसे भी सही मान लेते, बट लास्ट मंथ में क्या दिया भाई साहब? लकीर के फकीर हो, आज तो मंगलवार है, आज एग नहीं खाना, आज तो थर्सडे है, आज तो आपको साईं बाबा के वहाँ जाना है, आज तो ये है, आज तो ये करना है। तो यहाँ आपको मजबूर कर देता है ये टेंस कि आपको यूज़ करना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जल्दी जल्दी नोट करिए, मैं स्क्रीन से पीछे हो जाता हूँ ताकि आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सके। ठीक है, करेक्ट, फाइन। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और सेंटेंसेस करने के लिए। बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाइए पूरी एनर्जी के साथ, और धीरे धीरे करेंगे बट डिटेल में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह के इंग्लिश के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ हैप्पी लर्निंग।